हाँ, तो अभी हमने धर्म के बारे में जो हमारा अनुभव है हमने आपको बताया कि पहले मनुष्य बनो और तभी धर्म की बातें करो। अगर आपके अंदर मनुष्यता नहीं है तो आप अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। जो समाज में देख रहे हैं वो सब एक अंधापन है। मंदिरों में कहीं किसी भी मंदिर में जाइए तो आपको पुजारी दर्शन करवाता है। ईमानदारी से बताइएगा, कहीं कोई देवी देवता आज तक मिले, आपसे बातें की, तो दर्शन कहाँ हुआ? वो दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? उसके राग को, रंग को, रूप को जानो, समझो। मतलब जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तब ईश्वर से आपका साक्षात्कार होगा। वो सामने कोई आपके सामने वो ईश्वर ऐसे नहीं दिखेंगे। पुराने किस्से में क्या था उसको छोड़िए, आज की बात करें, आज के समय, आज के दौर की बात करें। हमने अपने बचपन में सतयुग देखा है। सतयुग 77 साल 70 साल पहले जब मैं छोटा सा था तो मैंने सतयुग देखा है। क्या है? उन दिनों हम अपने गांव में रहा करते थे। रायबरेली यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। हम गांव में रहा करते थे। तो जो बूढ़ी औरतें थीं वो शाम को जब लेटरीन बाहर जाती थीं तो चदरा ओढ़ करके कि उनके अंगों को कोई देखे ना। बूढ़ी औरतें, अपने बचपन में मैंने देखा है। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अंगों का प्रदर्शन किया जाता है। अगर बूढ़ी औरतें हैं तो वो भी फिर उनका भी कपड़ा ब्लाउज फिर इतना ही बड़ा होगा। केवल बंगाल में ही हमको थोड़ी लगता है औरतों का पोशाक को समझ में आता है, बाकी और नहीं कहीं समझ में आता है। तो आप राम कथा भाई अपने विचारों को आप बदलें, अपने कार्यों में परिवर्तन लावें। आप जो करते हैं ये समझ, निस्वार्थ सेवा करें, तब आप मनुष्य हैं। तो कुछ तो करो भाई। तो पोशाक को बदलिए, तब सीता जी की आप चरित सुने या तभी पूजा पाठ करें, वरना ये पूजा पाठ से देखिए मिलने वाला कुछ नहीं है आपको। क्यों? आप जो राम चाहते हैं, जो सीता चाहती हैं, आप करते ही नहीं। आप नहीं करते। अच्छा बताइए, राम क्या चाहते हैं? मंदिर बने या कि गोहत्या बंद हो? बोलिए। गोहत्या बंद हो। एक गाय की हत्या बंद हो गई ना, एक गाय की अगर आपने जान बचा दिया तो करोड़ों राम के मंदिर बन गए। अरे भाई, मंदिर बनवाने से मंदिर जाने लायक तो बनो। मंदिर मस्जिद की बातें सब करते हो, क्या उस लायक के हो जाने? इसलिए कि हम वही आपको रोक देंगे कि माफ़ कीजिएगा, आप मनुष्य ही नहीं हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। पूजा पाठ करने से, नमाज अदा करने से आप इंसान और मनुष्य का आप प्रमाण नहीं ले सकते हैं। नो, मनुष्य का प्रमाण आप जब ही दे सकते हैं कि आपके विचार और कार्य जो हो निस्वार्थ हो, उसमें कोई आपका स्वार्थ न हो। आपका विचार भी वैसे ही होना चाहिए। और यहाँ आप गलत रिश्वत भी ले रहे हैं। हमने रिश्वत का नाम लिया। रिश्वत लेने वालों हमें माफ़ करना। जितने भी आप रिश्वत, जितने भी लोग लेते हैं, कोई वर्ग हो, नेता हो, ऑफिसर्स हो या बाबू हो, जो वगैरह वगैरह, उसमें एक वायरस चला जाता है। आप उसको देख नहीं पाते हैं और वो रिश्वत का पैसा आपके जीवन में आपके ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें डाल देता है। आज तक इससे कोई बचने नहीं पाया है। हमने 77 साल की उम्र में, हमने 70 साल के अनुभव में यही सीखा है। अपने ख़ानदान में देखा, अपने मोहल्ले में देखा, अपने गांव में देखा, पूरी दुनिया में देखा। एक समय था अंग्रेज़ों के राज्य में, उनका सूर्य, यहाँ तक अंग्रेज़ों का राज्य था कि सूर्य ही अस्त नहीं होता था उनके राज्य में। सूर्य नहीं डूबता था, इतनी दूर तक उनका राज्य था। आज वो कहाँ पर है? क्यों ऐसा हुआ? धन लूट के ले जा रहे थे,
तब जहाज डूब गया, क्या हुआ क्या हुआ, कोहिनूर हीरा ले गया, ये ले गया, वो ले गया, क्या हुआ, अंजाम बताइए। कितने राजे महाराजे हुए, कितने बादशाह हुए, अंजाम क्या हुआ, खंडहर हो गया, बड़े बड़े महल खंडहर हो गए। अगर सरकार उसमें हाथ न लगावे तो वो बिल्कुल मलबे में वो तब्दील हो जाएंगे। वो तो कहीं सरकारी इमारतें सरकार उसमें देख रेख कराती है, उसमें कुछ उनके ऑफिस वगैरह खुल जाते हैं तो उससे बच जाता है। इतिहास का हर पन्ना गवाह है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, फिर भी आज हर आदमी बुरा कर रहा है। हर आदमी, हमारी भी संपत्ति भी हाल में ही बड़े साजिशन वो हड़ती गई है। आने वाले समय में उसका भी खुलासा होगा, लोग करेंगे। तो मानवता कहीं है ही नहीं। अब पूजा हर आदमी करता है, जहाँ कोई मुसीबत आई पूजा शुरू। हवन हम बड़ी जल्दी करते हैं। अरे पहले हवन का अर्थ समझो, हवन का मतलब क्या हुआ। हवा, पानी, अन्न, मन सब तो आपका दूषित है, गंदा हो चुका है, तो हवन काम करेगा, भूल जाइए। मंत्र पढ़ने वाला कि मन भी गंदा है। गंदा का मतलब उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, उसके अंदर मानवता नहीं है। जिसमें मानवता आ जाती है ना, उसके लिए ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, पंडित पठान चमार कोई माने नहीं लगता है। नो, ये सब बकवास उसको लगता है कि तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, ये सब बकवास हो जाता है। केवल एक हम इंसान हैं और उसके हम लोग बंदे हैं। उसने हमको बना के भेजा है। उसने ये हमको नहीं बताया कि हम जन्म के पहले कहाँ थे और मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे, हम लोग नहीं जानते।